एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है तीज, सभी लेडीज़ को हैप्पी तीज। और यहाँ पे मैं लगाई थी नेल पेंट। तो कल मैंने मेहंदी लगाई और ख़ुद से लगाई मैंने मेहंदी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और 10 बजे बाबू सोया, उसके बाद मुझे टाइम मिला तो मैंने एक हाथ में मेहंदी अपने आप से खुद से लगा ली। इतनी अच्छी तो नहीं लगी बट ठीक है, काम चलाऊँ मैं। और घर के सारे काम ख़त्म कर लिए। तो अभी शिव जी पहले हमारे यहाँ घर में ही बनते थे, तो अब इस बार वेदांशी के पापा रायबरेली से खरीद के लेके आ रहे हैं, तो वहीं से आएंगे। और यहाँ बाबू सो गया है। और पता अब इसका ना एक चीज़ हो गया है कि पहले ये सुबह 8 बजे मतलब सुबह 5 बजे उठता है। तो 5 बजे उठने के बाद 2 घंटे ये खेलता था, मतलब 5 बजे से 7 बजे तक ये खेलता था आराम से। उसके बाद मैं इसकी मालिश करती थी सेरेलेक वगैरह खिला के, और ये सो जाता था। तो इसका ये रूटीन था। तो अगर 8 बजे से भी सोता था तो 8 से 9 बजे तक, मतलब 10 बजे तक सो लेता था ये आराम से। और बट अब क्या दिक्कत हो गई है कि इसको मतलब खिला पिला दिया, सब कुछ कर दिया इसका, और ये सोता नहीं है बिल्कुल। 10 मिनट सोएगा, पूरा दिन जागता है। तो अभी इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं करने देता है, बस सोचता है कि मैं बैठी रहूँ इसके पास, कहीं ना जाऊँ, बस मैं गोदी में लिए रहूँ, सारा दिन लिए रहूँ बस। और सोता तो अब बिल्कुल भी नहीं। और अभी ये सोया है, मतलब इसको नहलाया, कपड़े पहनाया, अब जाके थोड़ा सोया है। अभी भी फिर भी आधा घंटा हुआ है इसको सोए हुए, और मैंने फटाफट सारा काम ख़त्म किया। तो अभी अपनी दूसरी तैयारी में लगी हुई हूँ। तो सामान वगैरह है निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने साड़ी, चूड़ी और मेकअप बॉक्स सब कुछ निकाल लिया है। सारा कुछ यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। तो इस बार मैंने ख़रीदा तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं ख़रीदा मैंने, क्योंकि बाबू की वजह से इतना टाइम भी नहीं था और मुझे मन भी नहीं था कि ख़रीदने का। तो जब एकदम फ्री रहता है ना इंसान, तो लगता है कि हाँ ये भी ले लो, वो भी ले लो बस। और मतलब चढ़ाने का के लिए मेरे पास मतलब श्रृंगार का सामान पहले से ही था। तो मैं दिल्ली से सारा सामान इकट्ठे ही लेके चले आई थी, क्योंकि हर चीज़ में श्रृंगार का सामान तो ज़रूर चढ़ता है। कुछ भी हो तो श्रृंगार का सामान चढ़ता ही चढ़ता है सब में। तो मैं इकट्ठे वहाँ से लेके आ गई थी। तो अभी करवा चौथ में, तीज में, फिर नवरात्रि आएगा उसमें भी चढ़ेगा, और भी हम लोग छोटे छोटे व्रत रखे उनमें सब में मतलब चढ़ता ही है। तो इस वजह से मैंने इकट्ठा ही ले लिया था। और कुछ भी इसलिए मैंने मतलब ख़रीदा ही नहीं इस बार। तीज के लिए मैंने नहीं ख़रीदा, कुछ भी नहीं ख़रीदा। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। और बाल मैंने सुबह धोए थे, सुबह ही मैं वॉश किया था जब मैं नहाई थी। तो बट सुखाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था। वेदांशी के पापा को सुबह 7 बजे मतलब जाना होता है, वेदांशी को जाना होता है। वेदांशी की तो आज छुट्टी है, नहीं गई। बट उसके अलावा भी बहुत सारा काम रहता, तो फटाफट करना होता है। और बाल तो बिल्कुल भी जिस दिन धुल लो तो उस दिन सुखाने का टाइम, बल्कि मेरे और दोबारा गीले हो जाते हैं पसीने में। तो अभी सुखाने का टाइम मिला है, बाबू सोया तो मैं सुखा के फिर नेल पेंट मैंने लगाई अभी। तो मैं रेड कलर की लगाई हूँ, क्योंकि ग्रीन कलर मेरे पास नहीं है, डार्क ग्रीन है और डार्क ग्रीन मेरे पास नहीं है। तो मैंने रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर वैसे भी सब पे चल जाता है। और सुबह हम लोग जल चढ़ाए थे, तो सुबह मैंने साड़ी पहनी थी, बट काम के भगदड़ में फिर मैंने उतार के फेंक दी उसको और सूट डाल लिया, क्योंकि बच्चों में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ हो चुकी हूँ मैं पूरी तरह से रेडी, और बहुत लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी से मैं आई रेडी होके फटाफट। तो बाबू थोड़ी देर के लिए सोया था तो फटाफट रेडी हो गई। और यहाँ देख लीजिए रेडीमेड आए हैं शिव जी और पार्वती जी, गणेश जी, सब कुछ है इसमें। तो यहाँ पे भगवान जी को ही ले आए थे रायबरेली से। बट जैसा वहाँ पे मिलता है, जितना अच्छा जितना सुंदर मतलब मिलता है, वो वैसा तो नहीं है ये, बट ठीक था। और यहाँ पे रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे पूजा अब शुरू हो चुकी है। तो गांव से भी कई लोग आते हैं जो परिवार के हैं, तो कई लोग आते हैं। तो अच्छा लगता है, अगर कोई त्यौहार हो या पूजा हो तो इकट्ठा बैठ के ही करने में मज़ा आता है। अकेले अकेले से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ना कि रौनक सी लग जाती है कि मतलब सब लोग आते हैं तो एक रौनक सी लग जाती है, अच्छा लगता है पूजा वगैरह में। तो तीज पे तो अक्सर मेरे यहीं पे ही रहती हूँ, और 2-3 बार मेरे रायबरेली में भी पड़ा है।
तो मामी को भी मैंने काफ़ी मिस किया, बहुत ज़्यादा। और यहाँ शुरू हो चुकी है हमारी पूजा। तो पापा पीछे से मतलब पूजा करवा रहे थे और हम लोग वैसा ही वैसा कर रहे थे। यहाँ पे अम्मा भी बैठी हुई हैं। तो बाबू को भी खिलाने के लिए काफ़ी बच्चे आ गए थे मतलब। तो बच्चों के साथ ही खुश रहते हैं, खेलते हैं। तो वो भी खेल रहा था। थोड़ा सा मैं फ्री हो गई थी और मैंने अच्छे से पूजा भी कर ली। नहीं तो मुझे लगा था कि मैं कैसे ही पूजा कर पाऊँगी और ये परेशान कर देगा तो कैसे रहेगा। बट ठीक था, पूजा हो गई थी, बच्चों के साथ ही खेल रहा था और बहुत ही मतलब अच्छा लगा। तो मुझे ना मतलब ऐसे होता है कि जब अगर कोई व्रत हो या कुछ भी हमें पूजा करनी हो या सुहाग का, तो मुझे लगता है कि प्रॉपर एकदम रेडी होना चाहिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वैसे भी मुझे प्रॉपर रेडी होना, क्योंकि जब पूरा हम लोग रेडी होते हैं तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। और व्रत का भी मुझे लगता है कि करना चाहिए, पूरा 16 श्रृंगार होना चाहिए, उसके बाद मतलब व्रत करना चाहिए। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी और मैंने सबके पैर छुए, जितने भी बड़े लोग थे सब के मैंने पैर छुए। तो सभी यहाँ पे परिवार के ही हैं, तो सब लोग हम लोग इकट्ठा पूजा करते हैं, हर बार ही करते हैं, कोई फर्स्ट टाइम नहीं था। तो पूजा करने के बाद सबके मैंने पैर छुए थे। तो पूजा हो चुकी है और तीज की कथा भी हम लोग सुन चुके हैं। तो यहाँ पे ढोल बज रही है और गाना हो रहा है, तो अच्छा लगता है जब व्रत में ढोल वगैरह बजती है तो अच्छा होता है। भैया लड्डू 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 लड्डू। तो यहाँ पे अम्मा भी बहुत प्यारी लग रही हैं और ये साड़ी मैंने निकाल के दी कि पहन लो अम्मा की अलमारी में से। तो ये थोड़ी हैवी थी तो इस वजह से इनको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, बट मैंने कहा कि नहीं अच्छी लगेगी। तो और यहाँ पे मैंने सबके पैर छुए थे, फिर मैंने अपने हस्बैंड के भी पैर छुए थे। और तीज का फास्ट है और पति के लिए ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हस्बैंड के ही पैर ना छुए। तो हो गया है हमारा तीज का पूजा और बाबू जब रो रो के बुरा हाल कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि हैवी साड़ी थी तो पहने पहने अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो चेंज कर लिया। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।